मैं समय हूँ, काल का साक्षी, युगों का प्रवाह। सृष्टि के आरंभ से ही मैं देख रहा हूँ जन्म और विनाश की अनंत लीला। आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ उस क्षण में जब देवता और असुर अमृत की तलाश में सागर की गहराइयों को मथने उतरे। वह क्षण जिसे सागर मंथन कहा जाता है। देवता पराजित हो चुके थे। राजा इंद्र का स्वर्ग असुरों के अधीन जा रहा था। यज्ञ और तप से प्राप्त बल क्षीण हो चुका था। हताश होकर देवता पहुंचे विष्णु के शरण। विष्णु बोले, तुम्हारी शक्ति अमृत से ही लौटेगी। वह अमृत छिपा है क्षीर सागर की गहराई में। इसे पाना सरल नहीं, असुरों के सहयोग से ही सागर मंथन संभव होगा। दृश्य देव और असुर मिलकर पर्वत खड़ा करते हुए। देवता और असुरों की संधि हुई। मंदराचल पर्वत बना मंथनी, वासुकी नाग बना रस्सी। देवताओं ने पकड़ा उसकी पूंछ, असुरों ने पकड़ा फन, और आरंभ हुआ महामंथन। समुद्र गरज उठा, लहरें आकाश तक पहुंचने लगी। प्रत्येक खिंचाव, प्रत्येक धक्का ब्रह्मांड को झकझोर देता। और उस क्षण से प्रकट होने लगे अद्भुत रत्न। पहले प्रकट हुई सुरभि, कामधेनु, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली दिव्य गौ माता। फिर उच्चैःश्रवा, श्वेत अश्व जो इंद्र का वाहन बना। फिर ऐरावत, दिव्य गज जिसकी गर्जना से आकाश कांपता है। कौस्तुभ मणि, दिव्य रत्न जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल को अलंकृत करता है। लक्ष्मी देवी स्वयं क्षीर सागर से उदित हुई और विष्णु को वरण कर लिया। अपूर्व सौंदर्य और वैभव का वर्षा हो रही थी, परंतु हर वरदान सुखद नहीं होता। अचानक प्रकट हुआ घोर विष, हलाहल। उसकी ज्वाला से आकाश काला पड़ गया। लहरों ने आग का रूप ले लिया। वह विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो सकती थी। दृश्य देव और असुर भयभीत चारों ओर चीखे। सभी घबराए, कौन करेगा इस विष का संहार। तब कैलाशपति शिव प्रकट हुए। उन्होंने विष अपने करों में लिया और बिना विचलित हुए पी लिया। जैसे ही विष कंठ तक पहुंचा, माता पार्वती ने उसका प्रवाह रोक दिया। वह विष शिव के गले में स्थिर हो गया। गला नीला हो उठा और वे कहलाए नीलकंठ, करुणा और बलिदान के प्रतीक। मंथन चलता रहा। फिर प्रकट हुए धन्वंतरी, दिव्य वैद्य, अपने हाथों में अमृत कलश लिए। देवताओं के चेहरे पर आशा लौटी, असुरों की आंखों में लालच जग उठा। कलश छीनने की होड़ मच गई। ब्रह्मांड पुनः अराजकता में डूब गया। तब विष्णु ने धारण किया मोहिनी रूप। ऐसा अनुपम सौंदर्य कि असुर भी मोहित हो उठे। मोहिनी ने अपने सौंदर्य और छल से अमृत का वितरण किया। देवताओं को अमृत मिला और असुर छल ले गए। इस प्रकार संतुलन फिर स्थापित हुआ और सृष्टि का क्रम बचा रहा। सागर मंथन केवल अमृत प्राप्ति की कथा नहीं है, यह सनातन सत्य है कि जीवन में संघर्ष से ही रत्न प्रकट होते हैं। विष प्रकट होता है, पर वही विष किसी के बलिदान से रक्षा बन जाता है। और जब लालच और छल से अराजकता फैलती है, तब संतुलन पुनः समय ही स्थापित करता है। मैं समय हूँ, मैंने देखा है यह अनंत मंथन, बाहर भी और भीतर भी। यही है सागर मंथन की अमर गाथा।